Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स और कॉन्केव मिरर से बनने वाले इमेज डिफरेंट पोजीशन में। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली आप रटते हैं फोकस पे रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्या बनेगा, ये सब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिना रटे हुए सारे क्वेश्चन के आंसर दे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फार्मेशन के लिए रूल क्या होते हैं। तो किसी भी मिरर से इमेज फार्मेशन के लिए हमें 2 लाइट की रेज चाहिए, मिनिमम 2 लाइट की रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, और वो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी या जहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर इमेज बनेगा। अब क्वेश्चन आता है, इमेज रियल होगा कि वर्चुअल, इन्वर्टेड होगा कि अपराइट होगा, इरेक्ट होगा। तो हमेशा ऐसा इमेज जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं रियल इमेज या वास्तविक इमेज, और जिस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे कहते हैं आभासी इमेज या आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। और एक बात याद रखने की ज़रूरत है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट या अपराइट होता है। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। एक और कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट की रेज आपस में एक दूसरे को इस तरह से काट रही हैं तो जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रेज आपस में एक दूसरे से फैलती जा रही हैं तो पीछे बढ़ाने पर अगर वो मिलती हैं तो पीछे बढ़ाने पर जहाँ मिलती वहाँ इमेज बनता है। उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल या आभासी इमेज। ऐसे इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और ऐसा इमेज हमेशा होता है इरेक्ट और वर्चुअल। तो हम पहले रूल्स देख लेते हैं। 2 लाइट की रेज हमें चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो ये हमारे पास मान लीजिए मिरर है, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके बाहर पॉलिश की होती है, अंदर का सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए फ्री होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है, आप जानते हैं ये है इसका पोल, और पोल से जाती हुई लाइन इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर होता है इसका फोकस, और इसका 2 गुना यहाँ पर होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट की रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाने वाली लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये तो पहला रूल ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। रूल नंबर 2, हम फिर से एक मिरर बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर पोल, ये F और ये हो गया C। रूल नंबर 2 इसी का जस्ट उल्टा है, फोकस से होकर जाने वाली लाइट की रेज, इसी को उलट दीजिए। लाइट की रेज में रिवर्सिबिलिटी होती है, हमने इसको माना इंसिडेंट रे, तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब हम इसको अगर इंसिडेंट रे मान दें यहाँ से, तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। जैसे देखिए हमने इंसिडेंट रे मान दिया तो रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ से इसके पैरेलल हो जाएगी। ये तो पहला रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, और दूसरा रूल है, फोकस से होकर आने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर इसी चीज़ को हम कॉन्वेक्स मिरर में दिखाने का प्रयास करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर ये है, ये इसका फोकस होगा, ये इसका C होगा। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइट की रेज, तो ये फोकस, ये चूँकि इसके अंदर तो जा नहीं पाएगी, तो यहाँ से आती हुई ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ये जाएगी। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लेकिन ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा, ये हमारा पोल, ये हमारा F, ये हमारा C। तो अब अगर हम यहाँ से कोई लाइट की रेज डालेंगे जो कि फोकस से होकर जा रही हो,
तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। सेम यही चीज़। तो हमने पढ़ा रूल नंबर 1, पैरेलल लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। दूसरा, फोकस से जाने वाली लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तीसरा, पोल एफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट की रे अपने ही पाथ को रिट्रेस करते हुए लौट आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट की रेज हम डालेंगे इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते को फॉलो करते हुए लौट आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब इधर देख लेते हैं इसमें ज़रा, पी एफ सी, तो इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हम मिलाएंगे तो ये कोई भी रेडियस है, ये। अब इस पर मान लीजिए हम ऐसे लाइट की रेज यहाँ से होकर डाल रहे हैं, तो ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर लौट जाएगी। अब इसके अलावा रूल नंबर 4, अगर इसके अलावा हम कहीं से लाइट की रेज को डालेंगे तो ये पी, ये एफ, ये सी, मान लीजिए हम ऐसा डालते हैं, यहाँ से इस पर डालते हैं ऐसे, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल को मिलाने वाली रेडियस हुई, तो रेडियस हमेशा सरकमफेरेंस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता हुआ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहीं से भी। अब मान लीजिए हम इसमें इस तरह से करेंगे, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, तो लाइट की रे यहाँ पर आएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिटर्न बैक हो जाएगी। इन्हीं 4 रूल के आधार पर किसी भी मिरर से, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर से, किसी भी पोजीशन में आप इमेज बना सकते हैं। अब देखिए 5 पोजीशन में कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन पूछा जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब कॉन्केव मिरर के सामने वस्तु जो है इनफाइनाइट अनंत दूरी पर रखी हो। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब यहाँ कहीं इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट और ये सी, यहाँ कहीं वस्तु रखी जाए। तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए। चौथा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया जाए। चौथा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर लाकर रख दें। पांचवा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड कॉन्केव मिरर, इस फोकस और ये पोल के बीच में, कॉन्केव मिरर मतलब यहाँ पोल के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में रख दें। तो 5 पोजीशन में पूछा जाता है और जनरली आप उन चीज़ों को रटते हैं, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी बिफोर द कॉन्केव मिरर। ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर। अब हम इसको, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनफाइनाइट का मतलब है बहुत दूर, अनंत। तो ये माना जाता है इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइट की रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल लाइट की रेज आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। उसी तरह से एक लाइट की रेज हम और लेंगे तो ये भी कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो दोनों, ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद हमने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर इमेज बनता है, या रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो काट नहीं सकती, उनके बीच की दूरी ऐसे बढ़ती जा रही है तो पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं तो वहाँ पर इमेज बनता है। तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज एक दूसरे को कट करती हैं और वहाँ पे इमेज बनता है तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड या उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगा? इमेज एट फोकस। और क्या होगा, चूँकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये होगा रियल होगा, और रियल है तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
ये माना जाता है इनफाइनाइट पर रखी हुई वस्तु बहुत बड़ी होगी और फोकस पर उसका छोटा सा इमेज बनेगा। तो इमेज क्या होगा, स्मॉल। स्मॉल क्या, वेरी स्मॉल। क्योंकि जो वस्तु इनफाइनाइट पर होगी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी होगी। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब जरा हम केस 2 देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया हमारा केस 2। अब इसमें हम देख लेते हैं जरा, ये पोल F, ये हमारा हो गया C। अब ये मान लीजिए इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मान लीजिए यहाँ पर कहीं वस्तु रखी गई है। तो हमने आपको रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताया। तो एक पैरेलल लाइट की रेज चला दीजिए। तो पैरेलल लाइट की रेज जो चलेगी वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी लाइट की रेज यहाँ देखिए इसके टिप से सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला दीजिए। ये तो हमने पढ़ा था दूसरी लाइट की रेज को हम चला देंगे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर चूँकि इस मिरर पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए यहाँ से जाने वाली लाइट की रेज हमने रूल पढ़ा था, तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए लौट जाएगी। तो कहने का मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहीं पर इमेज बन जाएगा। तो ये देखिए इमेज, इसका एरो का हेड ऊपर, इसका एरो का हेड नीचे। तो ये इमेज बना कहाँ, इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। और कहाँ बना, C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F। और इस वस्तु से देखिए छोटा बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड है तो रियल होगा। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं केस नंबर 3। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो एक पैरेलल लाइट की रे चला दीजिए। तो पैरेलल लाइट की रे आप जानते हैं कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये इसको यहाँ निकाल दीजिए। दूसरी लाइट की रे आप चला दीजिए फोकस से। तो फोकस से दूसरी लाइट की रे चलाइए, ये। तो फोकस से चलने वाली लाइट की रे आप जानते हैं कि ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को यहाँ पर काटे, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो ये देखिए ये, और आपको देखने से ही लग रहा होगा, देखिए ये बराबर ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। तो कहाँ बनेगा, एट सी पर रखी वस्तु का इमेज सी पर ही बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा। और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड है, और इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर ही बनेगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। तो हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख देते हैं। ये हमारा पोल है, ये F है, ये C, इसके कहीं बीच में हम यहाँ पर रख देते हैं, C और F पर रख देते हैं। तो एक पैरेलल लाइट की रे हम चला देते हैं। तो पैरेलल लाइट की रे फोकस से होकर जाएगी। दूसरी लाइट की रे हम चलाते हैं कहाँ से, फोकस से चला देते हैं। तो फोकस से होकर जाने वाली लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसको देखिए ये, तो यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बन रहा है इमेज। अब देखिए इमेज कहाँ बना, C और F के बीच में हमने रखा, तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड C से आगे, बियॉन्ड C। और क्या बना,
रियल बना क्योंकि उल्टा है, रियल इन्वर्टेड। अब देखिए रियल क्यों बना, यहाँ हम पर्दा ऐसे लगा देंगे, इस पर्दे पर हम इस इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पर्दा लगा देंगे तो इस पर्दे पर इमेज को प्राप्त कर लेंगे, यहाँ भी ऐसे छोटा सा पर्दा लगा देंगे तो इसको प्राप्त कर लेंगे, इसलिए है रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और देखिए वस्तु की साइज से ये बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु की साइज से बड़ा है। तो कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें पढ़ना है केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, ये P हो गया, ये हमारा हो गया F, ये हमारा हो गया C। ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं फोकस पर। जब हम फोकस पर रखेंगे तो एक लाइट की रे हम चला देंगे पैरेलल। अब पैरेलल लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरी लाइट की रे हम यहाँ से चला देंगे, तो यहाँ से जितना ये एंगल I बना रहा है उतना ही एंगल R बनाते हुए यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल R है। अब देखिए ज़रा, ये दोनों लाइट की रेज, इनको जब हम बढ़ाते हैं ये कहीं मिलेंगी नहीं, ये पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइट की रेज को माना जाता है, कभी आप जानते हैं मैथ में पढ़े होंगे, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, तो माना जाता है ये इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगे, अनंत दूरी पर मिलेंगे। तो इसका मतलब जब हम फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को और इधर अगर हम पर्दा लगाएंगे अनंत पर, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, इमेज मिलेगा। इसका मतलब इमेज क्या बन रहा है, रियल। और कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पर बनेगा, रियल बनेगा। रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा। और ये बस तो छोटी है, इनफाइनाइट पे कोई चीज़ है तो बहुत बड़ी होगी, तो वेरी लार्ज, वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी। तो ये है इसकी कंडीशन। अब हम देख लेते हैं कंडीशन नंबर लास्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P, ये है F, ये C, F एंड पोल। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देंगे तो देखिए एक लाइट की रे हम पैरेलल चला देते हैं, ये कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरी लाइट की रेज को हम कहाँ से चलाएंगे, दूसरी लाइट की रेज को हम यहाँ से चला देते हैं, तो ये I और इसी के बराबर R बनाता हुआ ये चली जाएगी, ये R। अब देखिए इनको हम इधर बढ़ाएंगे, इनको इधर बढ़ाएंगे, तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, इनफाइनाइट पर भी नहीं मिलेंगे। तो इनको हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे हम बढ़ाएंगे तो देखिए ये इसको यहाँ बढ़ाएंगे और इसको यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये पीछे यहाँ पर जाकर मिलेंगी। तो ये इस तरह का इमेज यहाँ बनेगा। तो देखिए चूँकि ये इमेज जो है मिरर के बैक साइड में बन रहा है, तो यहाँ मिरर पे पॉलिश की गई है, यहाँ हम पर्दा लगा के, चूँकि यहाँ बीच में मिरर है तो यहाँ पर्दा लगा नहीं सकते, तो इस इमेज को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये इमेज है वर्चुअल, आभासी, केवल हम इसका आभास कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा होता है इरेक्ट, या इसी को अपराइट भी बोलते हैं। ये देखिए सीधा है, एरो का हेड इसमें भी ऊपर है, इसमें भी, तो ये इरेक्ट इमेज हो गया। और बस तो इतनी छोटी इमेज इतना बड़ा, तो क्या होगा, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा होगा। और कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें पूछा जाता है कॉन्केव मिरर से हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये सवाल नहीं है छोटा बन रहा है एक बड़ा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, मिरर के पीछे बनता है। इसका उपयोग डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट के पास एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें एक छोटा सा कॉन्केव मिरर लगा होता है, दांत में कैविटी को देखने के लिए वो दांत में घुसाता है मशीन को, तो
वो दांत जो है फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, तो उसका बड़ा सा लार्ज इमेज बन जाता है। तो डेंटिस्ट देख लेता है दांत में कहाँ गड्ढा है, कैविटी है। दूसरा इंडोस्कोपी। इंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ट्यूब की सहायता से मुंह में घुसाते चले जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई अगर डिफेक्ट है तो उसमें भी लगा होता है कॉन्केव मिरर, तो उसको डॉक्टर देख लेता है। और इसका उपयोग, कॉन्केव मिरर का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है। शेविंग मिरर, नाई की दुकान पे आप जाते होंगे, देखते होंगे, आपको लगता होगा कि वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर नहीं होता, वो इतने बड़े कांच के गोले से काट के बनाया रहता है, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा कांच का गोला है, तो इसका हम ऐसे थोड़ा सा पार्ट इतना काटेंगे अगर यहाँ से यहाँ, तो ये हमें सीधा ही दिखाई देगा। तो नाई की दुकान पर जो शेविंग मिरर लगे रहते हैं, जो आपकी चेयर की पोजीशन है, वो चेयर की पोजीशन उस मिरर के फोकस और पोल के बीच में आ जाती है। इसीलिए जब आप बाल कटवाने बैठते हैं तो आपका बहुत बड़ा सा इमेज उस मिरर में दिखाई देता है। तो ये थे बच्चों इमेज फॉर्मेशन के रूल, और कॉन्केव मिरर से किस तरह से इमेज बनता है, इसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप पोजीशन और सब कुछ याद कर ले जाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेज बनाते हैं, और ऐसी मैजिकल ट्रिक जिसकी सहायता से आप 1/v + 1/u = 1/f से जो डिफरेंट इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और फोकल लेंथ जो है कॉन्केव मिरर के निकालने के लिए आता है, उसको बिना आप कैलकुलेशन के ही एक सिंपल टेबल से आराम से निकाल सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में चीज़ें आपको बताएंगे। तो हमें उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।